सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। और प्रभु यीशु मसीह में ज़ायन अक्लेसिया मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू द ज़ायन अक्लेसिया मिनिस्ट्री। मैं प्रभु का दास सुरेश संवल परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके सामने खड़ा हूँ। अगर आपके पास में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वीडियो यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स, हमारी टीम, प्रभु के लोग 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना करेंगे, 24 घंटे 7 दिन। तो ज़ायन प्रेयर मिनिस्ट्री में भी आपका स्वागत है। ज़ायन अक्लेसिया मिनिस्ट्री और ज़ायन प्रेयर मिनिस्ट्री, इसमें आप सबका मसीह यीशु में स्वागत है। आप व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर, फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं आपको, व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। कोई ना कोई प्रभु का दास, प्रभु की दासी आपके लिए प्रार्थना करते चले जाएंगे। और यहाँ भी आप पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप कमेंट में डाल दीजिएगा, आखिर में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज हमारा मसीही कौन है, हु आर द क्रिश्चियंस, इसके हम दूसरे भाग में हम जाएंगे, परंतु पहले प्रभु के सामने आकर के हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो आपने एक बार फिर से हमें दिया है कि हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर के अपने होठों के बलिदानों को चढ़ा सकते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र यीशु के लिए, जिसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मांगने से पहले आप आवश्यकताओं को जानते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु मेरे परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह में सारी बातों में हमारी अगुवाई करें प्रभु। मैं अपने को शरीर प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा अभिषेक कर, बोलने वाला मैं नहीं परंतु आप हो, आपका वचन हमारे जीवन के अंदर काम करने पाए। मैं घटूँ आप बढ़े, हर एक के साथ में हो, बड़ी आशीष दे। जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, संकट में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चाहते हम वो उन्हें छुड़ाए। और सारी महिमा मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। जब आपके आए हैं सामने, हृदय को खोले, प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। पिछले दिनों में हमने देखा था, पिछले शनिचर को, कि मसीह कौन है। ये वो लोग नहीं हैं जो चर्च जाते हैं, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, भविष्यवाणियाँ करते हैं, शिक्षा देते हैं और प्रभु के वचन को सुनाते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोग उसके पास में आए तो उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह से कि देख, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सच सच तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। यिर्मयाह अपनी पुस्तक में लिखते हैं, हिजकील अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि लोगों ने कहा शांति है, शांति है, कहीं शांति नहीं है। मेरे भविष्यवक्ताओं ने मेरे लोगों को लूटा है। ये मसीह लोग नहीं है। मैंने आपको बताया था, दो प्रकार के मसीह क्रिश्चियंस हैं, एक है चुने हुए, एक है बुलाए हुए। बुलाए हुए चले जाते हैं, चुने हुए रहते हैं, परंतु चुने हुए भी शैतान उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है, अब वो पाप में गिर जाते हैं। प्रियो, हम कौन से मसीही लोग हैं? एक मसीह वो है जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। एक मसीह वो है जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं परंतु संसार के मनुष्यों के ऊपर है। उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इस प्रकार से कहते हैं, यिर्मयाह अपने 17 अध्याय के अंदर उसके 5 पद में कहते हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय के 5 पद में यहोवा यूं कहता है, सुरेश संवल नहीं कह रहा,
परंतु प्रभु यीशु मसीह का दास होने के कारण परमेश्वर का वचन मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, उसका मन यहोवा से भटक गया है। बहुत से मसीही लोग मिलेंगे, वो मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं। प्रियो, दुख की बात है, वो अपने पास्टर पे भरोसा नहीं करते, वो अन्य जाति के लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। ये मसीही लोग नहीं है, ये चुने हुए लोग नहीं है, और ये बुलाए हुए लोग भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके घरों के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ के द्वारा चंगाई दी, बीमार चंगे हुए, दुष्ट आत्माएं निकाली गई और वो यीशु मसीह के पास में आ गए। परंतु जब परेशानियां आई, अन्य जाति के लोगों ने उन्हें भरमा दिया। वो लोग अब परमेश्वर के दास के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर, अपनी बहू के ऊपर भी शक करते हैं और वो घर बर्बाद हो जाता है। तो ये मसीह लोग नहीं है प्रियो, ये नामधारी मसीह कहलाते हैं। इनका कहलाते हैं हम मसीह हैं, हम चर्च जाते हैं, परंतु प्रियो ये मसीह नहीं है। आपको बुरा लगेगा, परंतु ये प्रभु की सच्चाई है। अगर परमेश्वर के चुने हुए हैं तो उनके अंदर परमेश्वर का डर होगा। पहली बात, परमेश्वर का डर होगा। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को मानेंगे। एक इंटरनेशनल मीडिया में मैं प्रीच कर रहा था, मैंने बताया, उनको पूछा मैंने, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? बोले हाँ। कभी आपने ये पूछा कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है? किसी के पास कोई जवाब नहीं। वो भटक गए प्रियो, उन्होंने अपने रास्ते ले लिए, तो वो संसार के अंदर भटक गए। ये विश्वास योग्य नहीं है। मैंने बताया पिछले शनिचर को कि जो ग्रीक शब्द है उसमें शब्द आया विश्वासी। अंताकिया में सबसे पहले वो विश्वासी कहलाए। तो हम कहाँ तक प्रभु के लिए विश्वास योग्य हैं? प्रभु का वचन में सिखाता है कि जान देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट तुझे मिलेगा। हम विश्वास योग्य हैं, हमें दुख, मुसीबत, परेशानी, संकट आ गई और हमारा विश्वास हिल गया, अन्य जातियों की तरफ हम भाग गए, ये उनका विश्वास है। अब हम बताते हैं प्रभु के विश्वास के लोगों के लिए, प्रभु यीशु का विश्वास, वो लोग जो विश्वासी अपने को या मसीह कहलाते हैं, ये उनके लिए मैं पढ़ रहा हूँ प्रियो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे। आप विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। प्रियो, आज विश्वासियों के घरों के अंदर अविश्वासी लोगों ने कब्जा कर रखा है, ये सच्चाई है। अगर आप बोलेंगे उन्हें, मैं कई परिवारों को जानता हूँ, अगर आप बोलेंगे उन्हें, वो आपको छोड़ देंगे। वो आपको नहीं छोड़ रहे, उन्होंने पहले ही परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को छोड़ दिया है, तब उन्होंने आपको छोड़ा है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सारे पाप क्षमा हैं। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया हुआ पाप क्षमा नहीं किया जाता। प्रियो, अगर आप ना बुलाए हुए हैं और ना चुने हुए हैं तो सावधान हो जाइए। परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि शैतान घूम रहा है शेर के समान, किसे फाड़ खाए, और कईयों को फाड़ दिया, कईयों को फाड़ रहा है, परंतु
चिताने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के जनों को तुच्छ जाना। ऐसे लोगों के घर में उनकी बेटी, उनकी बहुएं, उनके बेटे घर को छोड़ के भाग जाते हैं। मैं कई परिवारों को जानता हूँ, कई परिवारों को। दुख की बात है, और बदनाम हम इसीलिए हैं क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं है। और 16 पद में मैं पढ़ रहा हूँ, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। अगर एक मनुष्य जो मूर्ति पूजक है और प्रियो वो घर के अंदर बैठा है, तो आपकी संगति मूर्ति पूजक के साथ में हो रही है, जिसको परमेश्वर देख नहीं सकता। और इसलिए लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपने को छलनी कर दिया। परमेश्वर के वचन को देखते हैं। अहाब राजा, इस्राएल का चुना हुआ राजा, उसकी पत्नी इजबेल अन्य जातियों में से थी, उसने अहाब को खत्म करा दिया। बहुत से हम देखते हैं इस्राएली के लोग, इस्राएल की स्त्रियां क्यों बर्बाद हुई? क्योंकि उन्होंने अन्य जातियों के साथ में संबंध बनाए और नाश हो गई, वो नाश हो गई। मुझे याद है कुछ बच्चियां, लड़कियां भाग गई थी। मुझे उन्होंने खबर किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनको बिकने से पहले, वो जो बेचने जा रहे थे, वो लड़कियां बच गई, वहाँ से अपने घर आ गई, उनकी शादी हो गई, घर उनका बसा हुआ है। प्रियो, कहीं आपके घर में तो नहीं है ऐसा कि परमेश्वर का वचन आपको चेतावनी दे रहा है, सावधान हो जाएं, पाप दरवाजे के पीछे खड़ा है। तो हम क्या विश्वास किया हमने प्रभु पे? हम कहाँ तक विश्वास योग्य हैं? क्या हम विश्वास योग्य हैं? वचन में विश्वास योग्य, हम क्या वचन में विश्वास योग्य हैं? परमेश्वर के वचन में से मैं पढ़ूंगा भजन संहिता, उसका 62 अध्याय, भजन संहिता उसका 62 अध्याय, उस पद में से हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का दास ये हमें चेतावनी देता है, लिखता है कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वे मेरी चट्टान, वो मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। प्रियो, ये वचन है, जो वचन के अंदर जड़ पकड़े, वचन एक चट्टान है, तो हम नहीं डिगेंगे। हम वचन को, प्रभु का दास पौलुस लिखते हैं कि कान की खुजली के समान, मैल के समान निकाल के फेंक देते हैं। हम वैसे तो नहीं है प्रियो। फिर हम देखेंगे प्रभु के वचन में से, यहाँ पर परमेश्वर का दास लिखता है भजन संहिता 119 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा लिया कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन हमने रखा ही नहीं, शैतान आया, चुरा लिया। अन्य जाति के लोग, मूर्ति पूजक। हमारा विश्वास कहाँ है प्रियो? हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं। हम मसीह हैं क्या? अगर हम मसीह हैं प्रियो, चुने हुए, अगर हम चुने हुए हैं प्रियो, मैं एक पद पढ़ूंगा। अगर मैं चुना हुआ हूं, मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, आपको बुरा ना लगे, मैं चुना हुआ हूं या मैं बुलाया हुआ? मैं बता रहा हूं प्रभु के वचन में से आपको। इफिसियों की पत्री उसका पहला ही अध्याय है, जो चुने हुए लोगों की पहचान है, बुलाए हुए नहीं। आश्चर्य काम देख करके प्रभु यीशु मसीह के पास में आ गए वो लोग नहीं, ये चुने हुए लोगों के लिए। इफिसियों 1 अध्याय और उसका 22 और 23 पद, और सब कुछ मसीह यीशु के पांव तले कर दिया और उसे
सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रियो, अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की देह हैं तो मेरा सिर और आपका सिर प्रभु यीशु मसीह है, और जब मेरा और आपका सिर प्रभु यीशु मसीह है तो वो हिल नहीं सकता। शैतान और उसकी शक्तियां, मूर्ति पूजा के लोग, उनके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थियों उसके अगर हम दूसरे अध्याय को हम पढ़ें तो हम देखते हैं यहाँ पर एक पद पढ़ते हैं, यहाँ पर 14 पद, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पद। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन, आत्मिक मनुष्य, आत्मिक पुरुष, आत्मिक स्त्री सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। प्रियो, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी अन्य जाति के साथ आपके संबंध हैं, दोस्ती है, आपके घर में आता जाता है और आपके दास के लिए, आपके विश्वासी भाई के लिए, आपकी विश्वासी बहन के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपकी बहू के लिए वो अन्य जाति मूर्ति पूजक बोलता है, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि वो शारीरिक मनुष्य हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप भी शारीरिक मनुष्य हैं, आप आत्मिक नहीं हैं। आपका सिर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और लिखा आगे, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह यीशु का मन है। आपके पास किसका मन है प्रियो? आपके पास किसका मन है? शैतान का, जो प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं करते, अन्य जाति मूर्ति पूजकों के पर विश्वास करते हैं। श्रापित है वो मनुष्य, प्रभु का वचन कहता है। मैं नहीं बोल रहा, मैंने पढ़ा दिया यिर्मयाह के अंदर से 17 अध्याय के 5 पद में से। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है। आपका विश्वास किसके ऊपर है? आइए 4 अध्याय याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे हम। एक विश्वासी की पहचान बता रहा हूँ, क्योंकि नया नियम पत्रियाँ खासतौर से मंडली विश्वासी भाई बहनों के लिए लिखी गई है। हे व्यभिचारिणियों, फिर से सुन लिए, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? और बहुत सी स्त्रियां, प्रभु की स्त्रियां, परमेश्वर की बेटियां अन्य जातियों के ऊपर उनकी बातों से पर विश्वास करके उनके प्रेम जाल में फंस गईं। दिल्ली में परमेश्वर का धन्यवाद मैं करता हूँ, दिल्ली से एक शादीशुदा स्त्री एक मनुष्य के साथ फंस गई, परंतु वो मनुष्य नामधारी लोग थे। वो लोग नामधारी मसीह, चुने हुए नहीं थे, बुलाए हुए नहीं थे। उसने मुझसे बोला, मैंने उससे बोला अगर वो वापस आती है, चली गई थी, अगर वापस आती है तो रख लेगा? बोला रखूँगा। मैंने परमेश्वर के सामने कसम खाई है। और प्रियो, जैसा परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर ने जैसे जैसे मुझे बताया, मैंने वैसे वैसे उसको बताया और एक एक बात सही निकली। वो स्त्री 80,000 रुपये की नौकरी छोड़ करके अपने पति के साथ में आकर रह रही है। और जिस चर्च में वो जाने लगे, आज दोनों चुने हुए कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर उद्धार करता करके ग्रहण किया।
प्रियो, क्या हमने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया कि नहीं किया है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना सत्य है। परमेश्वर का वचन कितना सत्य है। मैं दूसरे अध्याय में वापस आ रहा हूँ, कुरिन्थियों की पत्री में, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे उन चीज़ों को जो पौलुस ने मंडली के लोगों के लिए लिखा है। मैं 14 पद पढ़ा था 6 अध्याय का दूसरा कुरिन्थियों के, कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का शैतान के साथ क्या लगाव। शैतान अर्थात अन्य जाति के लोग, मूर्ति पूजक, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। दाऊद लिखते हैं भजन संहिता में कि गौरैयों ने, सुपबेरे ने घर में घोंसला बना लिया और अपने बच्चे रख दिए। आज बहुत से मसीह परिवारों के अंदर अन्य जाति के लोगों ने, मूर्ति पूजकों ने घोंसला बना के रखा हुआ है, और वो उनकी बात ज़्यादा मानते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह के, और ना प्रभु यीशु मसीह के दासों की। फिर हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का जीते मंदिर है? और कहता है, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उसमें बसूंगा, उसमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। ये पद है जो आज मसीह परिवारों के अंदर जो अपने को बोलते हैं कि हम मसीह हैं, उनके घरों के अंदर नहीं पाया जाता। सबके सब भटक गए, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। फिर हम देखते हैं, आगे लिखता है 17 पद में, इसलिए प्रभु कहता है, उस अन्य जाति मूर्ति पूजको शैतान के बीच में से निकलो। आपको कब्जा कर रखा प्रियो, आपके विचारों को पकड़ लिया, आपके मनों को पकड़ लिया है। परमेश्वर आपको छुड़ाना मांग रहा है, छुड़ाना मांग रहा है आपको। उसमें से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। छोड़ दिया प्रभु ने, कई एक परिवार छोड़ दिए। मैं भी बात कर रहा था किसी से, हमारे कुरुक्षेत्र में कई लोग हैं जिनको परमेश्वर ने छोड़ना पड़ा। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसने निराशा आ गई उसके अंदर, परंतु छोड़ने का मेरा कहने का मतलब है उनके घर बर्बाद हो गए। कईयों की बेटियों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके घर में मूर्ति पूजक बसे हुए थे। आज कईयों के घर में बसे हुए हैं। सावधान हो जाइए प्रियो, इससे पहले आपकी बेटी, इससे पहले आपकी बहू घर से भाग जाए, इससे पहले आपके बेटे नशे के अंदर फंस जाएं, व्यभिचारी बन जाएं, लौट आए प्रभु के पास में। वो बुलाता है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नज़दीक है। देख, मैं दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ को सुन करके खोलेगा, मैं भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूँगा। इसका मतलब ये प्रियो, आप अगर बीमार हैं, आपके घर में बीमारी है, आपके घर में नशा है, आप शक कर रहे हैं, आपके घर में प्रार्थनाएं नहीं हो रही हैं, आपको मृत्यु से बचाया परंतु परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दिया। परमेश्वर आपके घर के बाहर खड़ा हुआ आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। वो खटखटा रहा है प्रियो, अपने घर को खोले उसके लिए, तब आप मसीह कहलाएंगे। हम देखते हैं यहाँ पर, आगे पढ़ता हूँ मैं, और तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रियो, क्या सचमुच में हम प्रभु ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
उद्धार पाए हुए हैं या नहीं। अब हम देखते हैं मसीह शब्द। आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। ठीक है, उदाहरण एक आप जानते होंगे, मैं पिछले शनिचर को भी बोला, जब गेहजी ने पाप किया नामान कोढ़ी के पास में जाकर के, एलीशा ने पूछा तू कहाँ गया था? बोला मैं ऐसे ही घूमने गया था। एलीशा ने कहा जब तू सेनापति के साथ खड़ा हुआ था क्या मैं वहाँ मौजूद नहीं था? आज अगर आप किसी को बोलेंगे बात तो वो आपको आपके लिए अपने घर के दरवाजे को बंद कर देगा, क्योंकि सत्य को नहीं सुनना चाहते। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको स्वतंत्र किया है? अगर स्वतंत्र किया है प्रियो, तो मैं और आप मसीह हैं, मैं और आप विश्वासी हैं। मेरे घर में और आपके घर में प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर चला फिरा करेगा और मैं और आप उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे जब उसकी आज्ञा के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करेंगे। दाऊद कहने लगा, जब मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले तो मैं आनंदित हुआ। आज हम बोले तो बोलेंगे जी काम पे चले गए थे। तो ये मसीही जीवन तो नहीं है प्रियो। क्या आपका मसीह जीवन यही है? घर में प्रार्थना नहीं है, घर में वचन नहीं है, फिर मूर्ति पूजक भरे पड़े हैं। मूर्ति पूजक फोटो है मूर्तियों की घर में। आप खोजिए, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो खोजिए, घर के अंदर फोटो है मूर्ति की। आप खोजिए, घर के अंदर अन्य जातियों के लड़के और लड़कियों की फोटो है घर के अंदर। खोजिए, आपको मिलेगी। मैं देख रहा हूं उस चीज को और परमेश्वर प्रकट कर रहा है घर में। किसी के घर में सरसों के दाने फेंक करके चला गया तो पूरा परिवार कब्जे में है। वो मुझको दिखाई देख रहा हूं मैं। परमेश्वर की आत्मा इस चीज को बता रही है, सावधान हो जाए, वो घर बर्बाद होने जा रहा है, वो घर बर्बाद होने जा रहा है। सावधान हो जाए। प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है, मैं नहीं। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पिता आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपसे बोल रहा है, आप सावधान हो जाएं, मन फिराए, प्रभु के पास में आ जाएं, विश्वास योग्य रहें, अविश्वासी नहीं। फिर हम देखते एक पद और पढ़ेंगे, अगर हम विश्वासी हैं उसके लिए ये खास तौर से कुलिस्सियों की पत्री 1 अध्याय, और फिर हम देखते हैं उसका 18 पद। पहला कुलिस्सियों का पत्री 1 अध्याय 18 पद। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान रहे। प्रियो, क्या आपका सिर और मेरा सिर प्रभु यीशु मसीह है? इसलिए बोलता है, अगर हम अपने अपराधों को मान लें तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का खून हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करने योग्य और विश्वास योग्य है। क्षमा करने में विश्वास योग्य है। प्रियो, हम मान लें अपने अधर्मों को, हम मसीह बन जाएं, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन जाएं, हम क्षमा मांग लें उससे। अगर प्रभु से दूर है, प्रभु के पास में आए। अगर आप चर्च नहीं जाते हैं, प्रभु की संगति में नहीं जाते हैं, कल उसका दिन है, जाइए। प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपके घर में प्रार्थना नहीं होती है, आप प्रभु के दास को बुलाइए। अगर परमेश्वर का दास आपसे प्रेम
मेल मिलाप की बात कर रहा है, तो प्रियो वो परमेश्वर का दास आपको चेतावनी नहीं दे रहा, वो आपको नरक के रास्ते के ऊपर लेकर के जा रहा है। परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्र में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, परमेश्वर जिसको बेटा और बेटियां बनाता है उसको कोड़े भी लगाता है। अगर आपको प्रभु का दास कोड़े लगा रहा है, आपको डांट मार रहा है, वो इसलिए नहीं मार रहा कि वो आपसे नफरत कर रहा है, परंतु वो इसलिए बोल रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे परिवार के अंदर और आपके परिवार में कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती हो रही है जो परमेश्वर उसको देख नहीं सकता। वो ताड़ना दिलवा रहा है आपको, परमेश्वर नहीं दे रहा, वो अपने दास के द्वारा दिलवाएगा ताकि आप पवित्र बन जाए। मूसा जब इस्राएलियों को परमेश्वर के सामने लेकर के आता था तो वो एक चीज बोलता था, बहुत सी चीजें, एक खास बात होता था, परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो जाए। एक तो ये पद उसका खास था, और दूसरा था जब वो इस्राएलियों को परमेश्वर के पास में लेकर के आता था तो मूसा बोलता था अपने को पवित्र करो, 3 दिन तक पवित्र करो, तब वो परमेश्वर का दर्शन पाते थे। आज तो पलक झपकते ही हमें सिर्फ अंगीकार करना है, परमेश्वर मैंने आपके और आपकी मंडली के विरुद्ध पाप किया है, अपने पुत्र यीशु के खून से मुझे धो दे, मुझे क्षमा कर। प्रियो, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह इतना प्यार करता है कि मेरे और आपके पापों को क्षमा करके अपने गले से लगा लेता है। लौट आए, हम मसीही एक विश्वासी बन जाएं ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा होने पाए। क्या हमारे जीवन से उसकी महिमा हो रही है या नहीं हो रही है? अब मसीह शब्द जो है उसका अर्थ ही प्रियो ये है अभिषेक किया हुआ। अभिषेक प्रभु के लिए अभिषेक है, मूर्ति पूजकों के लिए अभिषेक नहीं। क्यों आज हम कर्जदार हैं? प्रभु के लिए हम जीवन को व्यतीत करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कल के विषय तू चिंता ना कर, वो उपाय करने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है। और ये प्रभु का वचन हमें कहता है। आइए हम एक पद पढ़ेंगे। अगर हम विश्वासी हैं, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करता है अपने वचन के द्वारा, तो प्रियो हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, नीति वचन में से जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वो उससे बैर रखता है। चिकनी चुपड़ी बातों से, चिकनी चुकनी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। ध्यान रखना प्रियो, आपके घर में तो नहीं बैठा कोई अन्य जातियों में से, मूर्ति पूजकों में से, परमेश्वर के लोगों में से, परमेश्वर के दासों में से। अगर वो सीधी बात बोल रहा है वचन से, आपको कड़वी लग रही है, इसका मतलब है प्रियो कि वो दास आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है ताकि आपका नाश न हो। ये मसीह जीवन के अंदर की सबसे बड़ी बात है। एक पद और कुछ पद पढ़ेंगे हम। दूसरा यूहन्ना की दूसरी पत्री और उसका 9 और 10 पद। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। प्रियो, क्या आप परमेश्वर की शिक्षा में, मैं क्या परमेश्वर की शिक्षा में बना हूँ या नहीं बना हूँ? अगर बना हूँ तो मेरे पास में पिता परमेश्वर भी है और प्रभु यीशु मसीह भी है। हालेलुया,
आप कैसे हैं? और यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। वचन बहुत कड़वा है, परंतु सत्य से भरा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कराएगा, स्वतंत्र कराएगा। और मसीह जीवन के अंदर प्रभु का दास लगता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और वो लोग जो मसीह हैं, वो लोग जो विश्वासी हैं, मसीही यीशु के लोगों के साथ में, विश्वासियों के साथ में संगति करते चले जाते हैं। अंत के दिन हुए, अंत के दिन है प्रियो, और शैतान घूम रहा है, किसे फाड़ खाए, किसे फाड़ खाए। ध्यान रखिए हम कहाँ पर खड़े हैं। अगर आप चुने हुए हैं, सृष्टि से पहले से चुने हुए हैं, बुलाए हुए नहीं, चुने हुए हैं, तो ये वचन जो परमेश्वर का मेरे और आपके पास आ रहा है, हम इस वचन को ग्रहण करेंगे और प्रभु के पास में लौट करके आएंगे। हम इस वचन को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के सामने आकर के कहेंगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने आपके और आपकी मंडली के विरुद्ध में पाप किया है। प्रकाशित वाक्य के अगर दूसरे तीसरे अध्याय को हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे, अगर अभी भी हमारे ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर को नागवार गुजरती हैं। नागवार का मतलब ये है कि अच्छी नहीं लगती और आपको छोड़ के हटा हुआ है वो, और आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो प्रियो परमेश्वर का वचन आज आपसे, मुझसे बात कर रहा है। एजरा की पुस्तक, एजरा की पुस्तक 10 अध्याय, उसका 11 पद है। ये उन लोगों के लिए प्रियो जिनके घरों के अंदर मूर्ति पूजक बैठे हैं। ये उन लोगों के लिए जिसके अंदर शराब की दुष्टात्मा बैठी है। ये उन लोगों के लिए जिस घर के अंदर व्यभिचारिणी स्त्री बैठी हुई है। स्त्री मतलब है व्यभिचारी आत्मा बैठी हुई है, व्यभिचारी आत्मा बैठी हुई है घर के अंदर। ये उन लोगों के लिए प्रियो जिनके अंदर शक की आत्मा बैठी हुई है। ये उन लोगों के लिए जिसके घर के अंदर कर्ज बैठा हुआ है, कर्ज की आत्मा बैठी हुई है। ये उन लोगों के लिए जिनके अंदर झूठ की आत्मा है। प्रियो क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि झूठों का पिता शैतान है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप झूठ बोल रही हैं, आपका पिता प्रभु यीशु मसीह नहीं, आपका पिता शैतान है। कौन है? शैतान। प्रियो क्या हम सचमुच में झूठ बोल रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं, कई हैं झूठ बोलते हैं। झूठ को अगर आप एक झूठ बोलेंगे तो आपके मुंह से दूसरा झूठ निकलेगा। अगर आप उस जो झूठ बोल रहे हैं उसको छिपाएंगे तो आपको फिर झूठ बोलना पड़ेगा। और प्रभु का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि शैतान शुरू से झूठ बोलता चला आ रहा है, सृष्टि से झूठ बोलता चला आ रहा है। पढ़ लें अगर आपको विश्वास नहीं है तो। 8 अध्याय उसका 44 पद है, माफ कीजिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार का है, मैं बताया नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 पद इस प्रकार से लिखा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है
और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठों का पिता है। परंतु मैं सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। मैं नहीं बोल रहा प्यारो, प्रियो, मैं नहीं बोल रहा। परमेश्वर का जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे बात कर रहा है। हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे? मैं आपको बताया, मैं देख रहा था किसी परिवार के अंदर कि सरसों के दाने फेंक करके चला गया, बैठा रहा, सरसों के दाने फेंक गया। और मैं देख रहा था, किचन में गया, उसने खाने में कुछ मिला दिया, पूरे परिवार को कब्जा कर रखा है, पूरे परिवार को। वो परिवार सावधान हो जाए, क्योंकि शैतान ने घर में कब्जा कर लिया है। प्रियो, हम छूटें उससे छूटें, एक अच्छे विश्वासी बने, प्रभु के पास में आए। वो मेरा और आपका पिता और प्रभु बनना चाहता है। एक योग्य चाल चलन। कैसी चाल चलन? कुलिस्सियों 3 अध्याय में लिखा है, जब हम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहे। कुलिस्सियों 3 अध्याय का एक पद पढ़ रहा हूं मैं। मसीह यीशु के अंदर हम जीवन को व्यतीत करें और क्या करें? स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहें। और बुद्धि के नए हो जाने पर रोमियो 6 अध्याय 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सभी जानते हैं, इस प्रकार से लिखा है, और तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हमारी चाल कैसी है प्रियो? हम कैसे चल रहे हैं प्रभु के साथ में? नया जीवन, नई सामर्थ, नया बल, और हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के योग्य चलें। वो हमें एक आदर्श दे गया। हम पढ़ते हैं उसमें, पतरस की पत्री के अंदर, पहले अध्याय के अंदर। परंतु मैं आपको जो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, वो पतरस की पत्री में से नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ पहला थिस्सलुनीकियों में से उसके 2 अध्याय के 12 पद, 2 अध्याय के 12 पद। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, ये मसीह पहचान है प्रियो। ये मंडली, थिस्सलुनीकियों की मंडली को प्रभु का दास पौलुस लिख रहे हैं, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। किस में बुलाता है? राज्य और महिमा में बुलाता है। ये एक मसीह जीवन है। जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5:17। पुरानी बातें चली गई, बदल गई, सब नहीं हो गई है। ओ हालेलुया! तब हम मसीह कहलाए हैं। और अभी भी प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना प्यार करता है कि वो दुखी खड़ा हुआ मुझे आपकी ओर देखता है और कहता है, मन फिराओ, मेरे पास लौट आओ, ताकि हम मसीह कहलाएं, हमारा चरित्र मसीह वाला हो। और हम देखेंगे हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह, घर का स्वामी प्रभु यीशु मसीह, परिवार का पिता परमेश्वर पिता होगा। तो हमारे बच्चे व्यभिचार में नहीं फंसेंगे, हमारे बच्चे नशे में नहीं फंसेंगे, हमारे बच्चे एक सही रास्ते के ऊपर जाएंगे और परमेश्वर उन्हें ऊंचाइयों की ओर लेता चला जाएगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष देने वचनों के द्वारा। और ध्यान करें, अपने को देखें, जैसा 2 कुरिन्थियों के 13 अध्याय के 5 में लिखा है,
हम अपने को जांचें परखें, हम विश्वास्य योग्य हैं या नहीं, वरना हम निकम्मे ठहरे। प्रियो, इन वचनों के द्वारा हम अपने को जांचें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर। आइए प्रार्थना में जाएंगे। मेरे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आप अपने वचनों के द्वारा हमें ढांढस देते हैं। दुधाई तलवार के समान तेज है आपका वचन, परंतु क्षमा करने वाले प्रभु हैं आप। प्रभु मेरे परमेश्वर, ये वचन जो भी सुनता है, आपका वचन उनके हृदय और गुर्दे को आर पार छेद दे, वो लौट करके वापिस आए। प्रभु छुड़ा रहे, शैतान उनकी शक्तियों के बीच में से निकाल ले यहोवा परमेश्वर। प्रभु बचा ले उन्हें, शक्ति बल के द्वारा नहीं, यीशु के खून और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु उन्हें बचा ले मेरे खुदावंद। ओ प्रभु, एक बार फिर से दाऊद के गिरे हुए तंबू उठा करके खड़ा करने वाले परमेश्वर, अपनी महिमा को प्रकट कर। सारी महिमा पिता मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए। आपने वचन को प्रभु के सुना है, आप इसको शेयर करें ताकि प्रभु का वचन उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने आज तक प्रभु के वचन के ऊपर अमल नहीं किया है। सबको जय मसीह की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आप आनंद से रहें।